आज हम देखेंगे कि डिस्काउंट कैसे निकाला जाता है। हर दुकानदार बड़े बड़े बैनर पर, पोस्टर पर लिख के लगाता है 30% छूट हो गई, 15% छूट। उसको निकालने का तरीका हम देखेंगे। देखिए, मोबाइल का दाम है 15,000 रुपए। आप खरीदने जाते हो, आपको एक मोबाइल पसंद आता है, उसके ऊपर छूट दी गई है 30%, जिसको 30%, 30% कहते हैं। तो आपको कितना पैसा देना होगा दुकानदार को मोबाइल खरीदने के लिए? देखिए, मोबाइल का दाम है 15,000 रुपए, ठीक। छूट है 30%। प्रतिशत का मतलब हर 100 रुपए के पीछे 30 रुपए की माफी है। हर 100 रुपए के पीछे 30 रुपए की छूट है। तो 15,000 रुपए के ऊपर 30% निकालने के लिए आपको छूट निकालनी होगी 30/100, 100 मल्टीप्लाइड बाय, जिसको आप गुणा करेंगे 15,000 रुपए से। तो ये बहुत आसान सा काम है। देखिए, ये 2 शून्य, 2 जीरोस यहां से ये कट जाएंगे। आपके पास ये वाला जीरो और ये वाला जीरो बचा, जो आपने 2 जीरो यहां पर लगा दिए, 1 जीरो ये और 1 जीरो ये। उसके बाद आपके पास बचता है 15 गुणा ये वाला 3, जो कि बन जाता है 45 रुपया। 4,500 रुपए की आपकी छूट हो गई। तो जो हमने आपको बताया कि 15,000 रुपए के ऊपर 30% छूट कितनी बनी? 4,500 रुपए की आपको छूट यानी कि डिस्काउंट मिल गया। अब बात यह है कि कुल कीमत कितनी देनी पड़ेगी आपको मोबाइल की। 15,000 तो उसकी कीमत थी, जिसमें से 4500 रुपया आपको डिस्काउंट मिल गया। तो 15,000 में से 4500 रुपया आप कम कर दीजिए, तो आपके पास बचता है 10,500 रुपया। इसका मतलब छूट के बाद कितना भुगतान देना पड़ेगा आपको उस 15,000 के मोबाइल के लिए, जिसपे 30% छूट थी, और हमने पैसों में छूट निकाली तो वो कितनी आई? 4,500 रुपया। उसको आप 15,000 में से माइनस किया तो आपको 10,500 रुपए दुकानदार को देने पड़ेंगे और मोबाइल आपका। कहने का मतलब 15,000 की चीज आपको 10,500 में मिल गई। एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए टीवी की कीमत है 1,00,000 रुपया, जो कि दुकानदार आपको MRP दिखा रहा है। उसके ऊपर छूट है 10%। तो मुझे कितना भुगतान करना होगा? मुझे कितना पैसा टीवी वाले को देना होगा? तो इसको भी हम उसी तरह से करेंगे। टीवी की कीमत है 1,00,000 रुपया, छूट है 10%। छूट माने डिस्काउंट। तो पहले इस डिस्काउंट को पैसे निकालिए कि कितना है पैसों में डिस्काउंट। ये क्या करेंगे? 10% का मतलब आएगा 10/100, जिसको आप गुणा कीजिए 1,00,000 रुपए से। तो ये 2 शून्य आपके ये 2 शून्य के साथ कट जाते हैं। कितने शून्य बचे हैं? 1, ये है 2, और ये है 3, और ये है 4, यानी कि ये 4 शून्य आपने यहां लगा दिए, तो ये आपका बन गया 10,000 रुपए। माने 1,00,000 रुपए के टीवी के ऊपर 10,000 रुपया आपको डिस्काउंट पड़ जाएगा। तो अब प्रश्न ये उठता है कि छूट के बाद कुल मूल्य कितना होगा? आपको वो टीवी घर लाने के लिए कितने पैसे देने होंगे? तो ये बना आपके पास 1,00,000 रुपया, जो कि टीवी की कीमत थी। उसमें से 10,000 रुपया आप निकाल दीजिए, आपके पास बचते हैं 90,000 रुपया। तो आपको टीवी की कीमत छूट के बाद कितनी मिली? 90,000, यानी कि 90,000 रुपया। तो आज का आर्टिकल हमारा यही खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको कोई भी प्रश्न हो, कोई डाउट हो, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में टाइप करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।